ये लेक्चर उन वकला के लिए हैं जिनको अल्लाह का खौफ नहीं है, जिनको मरना याद नहीं है, जिनके लिए ये दुनिया ही सब कुछ है। ये उनके लिए है। ये उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए है जिनके लिए दुनिया सब कुछ है। ये उन सियासतदानों के लिए जिनके लिए दुनिया सब कुछ है। ये उन असर व रसूख वाले आदमियों के लिए जो आखरत को भूल चुके हैं, जो इस चीज़ को जहन में नहीं लाते कि कल को क़यामत वाले दिन हमने ईच एंड एवरी एक्ट का जवाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माज़रत, छुट्टियों में कुछ मामलात थे, फैमिली को भी टाइम देना होता है। अब दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ मामलात को आपके सामने इंतहाई मुहतात अंदाज में रखना चाहूँगा कि पर्सनैलिटीज़ का फ़र्क होता है। इलाके का MP है, उसके साथ लिटिगेशन है, उसका असर व रसूख इलाके में है, अदालतों में वकला के ज़रिए है, अदालतों में वकील है, उसके साथ लिटिगेशन है। कोई भी असर व रसूख वाला बंदा है जिसके साथ लिटिगेशन कानूनी तौर पर अदालत से बाहर लेके चलना मुश्किल काम है। और कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनका अदालत के अंदर उनके ख़िलाफ़ लिटिगेशन को लेके स्मूथली चलना मुश्किल होता है। एक बात तो अपने जहन में रख लें कि फ़ैसला हमेशा कानून के मुताबिक ही होना है, हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए ही होना है। अब आपका अपोनेंट समाजी तौर पर कितना असर व रसूख वाला है, इसको मीट विद करना, इससे नबर आज़मा होना एक बहुत ही बड़ा मरहला है जो कि एक आम लिटिगेंट को मुश्किल पेश आती है इस मरहले से गुज़रने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को कूल डाउन रखेंगे, अगर आप अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून रखेंगे और सोच समझ के तहत जज्बाती हो के नहीं चलेंगे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फ़र्ज़ करें कि अगर एक वकील जो है वो आपका अपोनेंट आ गया, एक सियासतदान आपका अपोनेंट आ गया, एक ब्यूरोक्रेट आपका अपोनेंट आ गया, एक पुलिस वाला आपका अपोनेंट आ गया आपकी लिटिगेशन में, तो इसमें जोश से ज़्यादा होश से काम लें। पहले तो आप ये अपने आप को बावर कराएं कि जगह जगह रोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने इस अक्ल को इस्तेमाल करना है। अब फ़र्ज़ करें कि एक MPA है, MNA है, कोई पॉलिटिशियन है, वो आपकी रसाई अदालत तक नहीं होने दे रहा फिज़िकल, तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छा वकील एंगेज करें और कोशिश ये करें कि वो कानून के पैरामीटर्स में रहते हुए आपको कम से कम अदालत में बुलाए और अदालत के अंदर रहते हुए वो आपका केस फाइट करे। ईमानदारी पहली शर्त है। दूसरी बात ये आ गई कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो फिर आपको विजिलेंट रहना चाहिए। क्या उस ब्यूरोक्रेट का किसी भी किस्म का कोई तल्लक वास्ता प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ तो नहीं है, जज के साथ तो नहीं है? अगर आप उस पे रैकी करते हैं और आपको ये इल्म आ जाता है कि इस ब्यूरोक्रेट का, इस पुलिस ऑफिसर का, इस सियासतदान का, इस वकील का, इस जज के साथ तल्लक वास्ता है, तो फौरी तौर पर केस उससे ट्रांसफ़र करवा लें। अच्छा जज होगा तो खुद ही ट्रांसफ़र कर देगा, अच्छा जज नहीं होगा तो वो कुंडली डाल के बैठ जाएगा उसके ऊपर कि अब तो किसी तरह से जाए तो जाए, मैंने नहीं भिजवाना। अब अगर वकील आपका अपोनेंट है, ये सबसे बड़ा मसला है कि वकील एक बार में रोज़ाना आने वाला शख्स है। मेरे साथ अगर मसला तो मैं रोज़ाना आने वाला शख्स हूँ। हर जज के साथ मेरी अलैक स्लैक है, हर जज के साथ मेरी सलाम दुआ है, हर जज को मैं इजीली एक्सेस में ला सकता हूँ, हर जज के साथ मैं चाय पी सकता हूँ,
हर जज को मैं अपना माइनर रिलीफ की बाबत कह सकता हूँ, और अगर मैं नामी ग्रामी वकील हूँ तो हर जज मेरी तरफ मोल्ड होगा कि हमने इस बार में रह के जजी करनी है, इधर हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, इसका असर और रसूख है, इसको लेके चलें। ये सारे मसले मसाइल मुश्किलात मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जोश की बजाय होश से काम लेंगे तो आपके सामने बेशुमार स्टेप्स आएंगे जिससे आप ये साबित कर सकें कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इंसाफ का हसूल इस पर्टिकुलर तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काबिल अमल नहीं हो सकता, वो इंसाफ नहीं मिल सकता, वो नामुमकिनात में है। जब आप केस को इस निज पे ले आएंगे अक्लमंदी के साथ, तो उस केस को ट्रांसफ़र कराने के लिए जब आप एप्लीकेशन देंगे कि इस तहसील या इस ज़िले से ट्रांसफ़र करके दूसरे ज़िले या तहसील में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पे इनकी एक्सेस ना हो, क्योंकि हर बंदे का अपना अपनी डोमेन होती है। वकील हूँ, पूरे पाकिस्तान के लिए वकील हूँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन अगर मैं जालिम हूँ तो हो सकता है वो बार तो जिस बार में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें तो वकला और जजेस मेरी हया कर जाएं कि इसी बार में है, की भी ज़्यादती है इरफान ने, लेकिन क्या करें, अपने घर का बंदा है। तो फिर किसी तरह उसको ट्रांसफ़र करवा के किसी और तहसील या डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं। वहाँ पे आपको कोई ना कोई वकील साहब ऐसे मिल जाएंगे जो सीना सपर हो जाएंगे कि हाँ आपके साथ ज़्यादती हुई है और वकील साहब ने ज़्यादती की है, इन ब्यूरोक्रेट साहब ने ज़्यादती की है, इन जो है सियासतदान ने जो है ना वो ज़्यादती की है, या जज साहब ने ज़्यादती की है। क्योंकि आपका अपोनेंट एक जज भी हो सकता है, जज की फैमिली भी हो सकती है। अभी इतना काल नहीं पड़ा आपको मिल जाए, लेकिन लुब्बे लबाब कहने का ये है कि आप किसी तरह ऐसे हालात पैदा कर दें कि आपके पास वाज़िया ग्राउंड्स आ जाए कि अगर ये यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया गया तो मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। ये लेक्चर उन वकला के लिए नहीं है जो बेचारे खुद राइट पे हैं और खुद पिस रहे हैं और खुद वकील होने के नाते बेचारे शर्मसार होके बड़े बैक एंड पे जाके और बड़ा सिलसिलाकार कर रहे हैं, वो बेचारे फंस गए हैं। ये उन वकला के लिए हैं जिनको अल्लाह का खौफ नहीं है, जिनको मरना याद नहीं है, जिनके लिए ये दुनिया ही सब कुछ है। ये उनके लिए है। ये उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए है जिनके लिए दुनिया सब कुछ है। ये उन सियासतदानों के लिए जिनके लिए दुनिया सब कुछ है। ये उन नस्र व रसूख वाले आदमियों के लिए जो आखिरत को भूल चुके हैं, जो इस चीज़ को जहन में नहीं लाते कि कल को क़यामत वाले दिन हमने ईच एंड एवरी एक्ट का जवाब देना है। जब आप उस डोमेन से बाहर निकल जाएंगे, उस असर व रसूख से बाहर निकल जाएंगे, इसका एक और फ़ायदा होगा। अगर इस वजह से कि ये बंदा असर व रसूख वाला है वो उस डोमेन से निकल जाते हैं, तो यकीन करें इंसाफ आपका मुंतज़र होगा कि आओ और मुझे ले जाओ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस बारे में बता दिया।